हमारे सभी शिक्षकगण और हमारे साथी सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पर गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे देश के लिए अत्यंत गौरवशाली और महत्वपूर्ण है। इसी दिन सन 1950 26 जनवरी सन 1950 को भारत ने हमारे देश में संविधान को अपनाया था। उस दिन हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथनिरपेक्ष सभी धर्मों को मानने वाला देश, समाजवादी सभी को समान मूल्यों की प्राप्ति हो, लोकतांत्रिक सभी की भागीदारी हो, ऐसा गणराज्य बना। मतलब हम शासन स्वयं करेंगे, भारत देश के लोग ही भारत देश का शासन चलाएंगे। थोड़ा बच्चे शांत हो जाए। हमें आज़ादी 15 अगस्त सन 1947 को मिली थी, लेकिन उस समय हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुए थे, क्योंकि तब भी शासन अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए नियमों से ही चल रहा था। उसके बाद संविधान की कमेटी गठित हुई, संविधान बना और अंततः 26 जनवरी सन 1950 को संविधान बनकर लागू हुआ। संविधान हमें बहुत सारे अधिकार देता है। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं और संविधान हमें इतने अधिकार देता है। अगर शायद हम पढ़ लिख कर अपने अधिकार प्राप्त करेंगे, ये तभी संभव है जब हम सब लोग पढ़ेंगे अच्छे से, जब नियमों की जानकारी होगी, जब नियमों की जानकारी होगी तभी हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, आपको नियम नहीं मालूम होंगे तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। हमारे संविधान की जो ड्राफ्टिंग हुई थी उसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने कई सारे देशों का संविधान का अध्ययन किया। उसके पश्चात अपने देश का संविधान को ड्राफ्ट किया। किसी भी चीज को बनाना आसान है, लेकिन उसको ड्राफ्ट करना बहुत कठिन काम है। तो उन्होंने संविधान को ड्राफ्ट करने में, संविधान कौन सा नियम कब लगाया जाए, पहले क्या आना चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए, ये सब व्यवस्थाएं उन्होंने एक कमेटी के माध्यम से की थी। उसके वो हेड थे। संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह करोड़ों भारतीयों के सपनों और अधिकारों की रक्षा का ग्रंथ भी है। हम अपने आप को अपनी रक्षा के लिए जितने नियम बनाए गए हैं सभी संविधान में दिए गए हैं। आज इस दिवस को हम इसलिए और मनाते हैं कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने जो बलिदान दिया है अपने देश को आजाद कराने के लिए, जो अपने प्राण गंवाए हैं, अपने आप को शहीद किया है देश के लिए, तो उनको भी हम याद करते हैं। कई सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, जिनमें कुछ ही लोगों का नाम आता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जैसे एक क्लास में सब बच्चे पढ़ते हैं, जो फर्स्ट आता है उसका नाम ज्यादा रहता है। क्यों रहता है? जब आप अच्छा करेंगे तो आपको दुनिया याद करेगी। इसी क्रम में जैसे हमारे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी
भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे और इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए आज हम इन्हें याद करते हैं। हमारे जो बच्चे हैं इनके लिए विशेष, हम देश के भविष्य के निर्माता हैं। आज आप छोटे हैं, कल को आप बड़े होंगे। जब आप बड़े होंगे तो आप अपने देश में जॉब करेंगे, अन्य कार्यों को भी करेंगे। जब आपको नियम मालूम होंगे तभी आप अपने आप को अच्छे से देश के अकॉर्डिंग चला पाएंगे। एक अच्छा भारत, अभी सरकार कहती है श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत का निर्माण उसके श्रेष्ठ नागरिकों से होता है। जब हम अच्छे बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे, तभी हमारा देश भी श्रेष्ठ बनेगा। आप लोगों को सबसे पहले ईमानदार रहना चाहिए। जो भी ईमानदारी का मतलब है, जो आपको काम मिलता है, सबसे पहले ईमानदारी आप पढ़ाई में दिखाएं। उसके बाद अन्य ईमानदारी बाकी है, सबसे पहले पढ़ाई। आपको जितना भी कार्य मिलता है तो रोजाना आप पूरा करें। बहाना ना बनाएं कि आज स्कूल नहीं आना है तो बहाने बनाते हैं कि आज पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा ना करें। दूसरा, शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना है। ऐसा नहीं है शांत करिए, डंडा, कट्टा, बंदूक, गोली, बारूद, ये सब नहीं। शिक्षा को आप अपना हथियार बनाएंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। संविधान और कानून, इन सब का पालन करें और देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए उसमें सहयोग करें और नियमों का पालन करें। देश की उन्नति केवल सरकार नहीं कर सकती है। देश की उन्नति वहां के नागरिक जब जिम्मेदार बनते हैं तभी देश की उन्नति होती है। कोई भी सरकार आ जाएगी फिर भी देश की उन्नति हो सकती है, उतनी अच्छी नहीं हो सकती है। सरकारें भी जनता के लिए होती हैं। तो जब आप लोग, जब देश के सभी नागरिक अपना सही सहयोग सरकार को देंगे, सरकार के लिए करेंगे सहयोग, तभी संभव है। वो तब होगा जब जो हमारे संविधान में कर्तव्य दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य, उनका पालन करें। देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझें। आज भारत विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमें यह भी याद रखना होगा कि हमें जाति और धर्म और भाषा से भी ऊपर उठना होगा। ऐसा नहीं है कि ये इस जाति के हैं, ये इस धर्म के हैं। अगर हम यही करते रहेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। देश को आगे बढ़ाने के लिए जाति, धर्म और भाषा ये बाधा नहीं होनी चाहिए। स्कूल में आप एक ड्रेस में क्यों आते हैं? स्कूल में आप एक ड्रेस में इसीलिए आते हैं, स्कूल में सब बराबर हैं। आप पढ़ने आते हैं तो आप शिक्षार्थी हैं, आपकी कोई जाति नहीं है। धर्म आपका एक ही है, केवल पढ़ाई। और भाषा, लैंग्वेज आपको इसलिए सिखाई जाती है कि सभी बच्चे एक भाषा, सरकार 3 भाषाएं चाहती है,
हिंदी, इंग्लिश और एक आपकी जो भी लोकल की भाषा है। दूसरी बात, हमको अपना आपसी भाईचारा मजबूत करना होगा। हमारा दोस्त कमजोर है पढ़ने में तो हम उसको पढ़ाई करवाएं, ना कि उसको खिलाएं। एक दोस्त का कर्तव्य ये होता है कि हमारा अगर दोस्त कमजोर है पढ़ने में तो उसको आगे उठाएं, ना कि उसका ये है कि हम तो पढ़ के आए घर से, अब यही खिलाएंगे इनको भी। ऐसा नहीं है। सच्चा दोस्त वही होता है जो खुद अच्छा होता है और अपने दोस्त को भी अच्छा बनाता है। अगर वो गलतियां करता है तो उसको रोकता है कि आप ऐसा नहीं करिए, गलत बात है, आपको इस तरीके से रहना है, अच्छे से बात करनी है। ये सब यही भाईचारा होता है कि हमें सबसे अच्छे से प्रेम से बोलना है। जितने भी घर में लोग हैं या जहां भी हम रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उनसे हमें सही भाषा का इस्तेमाल करना है। तीसरा, देश हित को सर्वोपरि रखना होगा। देश हित सबसे ऊपर है, हमारे व्यक्तिगत हितों से भी ऊपर। अगर लोग देश हित की बात सोचना खत्म कर देंगे तो हमारी जो आर्मी है वो समाप्त हो जाएगी। कोई सोचेगा ही नहीं हम देश की अच्छा के लिए जाएंगे बॉर्डर पर। प्राण तो सभी के हैं। अगर यही सोचना शुरू कर दें कि हमें नहीं जाना है बॉर्डर पे, अगर कोई बॉर्डर पे नहीं जाएगा तो देश की सीमाएं सुरक्षित कैसे होंगी? इसीलिए देश की सुरक्षा और व्यवस्था में हम अपना स्थान सर्वोपरि रखेंगे, मतलब देश के लिए कार्य करेंगे। यही एक सच्चे गणतंत्र की पहचान है कि हम किसी भी व्यक्ति को उसकी भाषा, धर्म और जाति से नहीं पहचानेंगे और हर व्यक्ति के साथ मानवता का व्यवहार करेंगे और देश के हित में ही निर्णय लेंगे। गणतंत्र होता है अपना ही शासन है, जनता के लिए शासन। जनता ही चुनती है प्रतिनिधियों को, जनता ही शासन कर रही है। जो भी हमारे राजनीतिक व्यक्ति होते हैं वो हमारे बीच से निकल के जाते हैं। आज आप पढ़ रहे हैं, कल को जॉब करेगा, जॉब नहीं करेगा तो किसी प्राइवेट कंपनी में अच्छे से काम करेगा, सरकारी जॉब करेगा, कोई नेता बनेगा, कोई आर्मी में जाएगा, कोई पुलिस में जाएगा। ये आप ही लोग करेंगे। और अंत में मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि हमारे अधिकारों और कर्तव्यों को याद दिलाने वाला एक पर्व है। हमें हमारे अधिकारों की याद भी दिलाता है गणतंत्र और हमारे कर्तव्यों की याद भी दिलाता है। सरकार, संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं तो अधिकारों के साथ आपके कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं, हमको कुछ करना भी है। अगर माँ बाप आपके साथ जिम्मेदारी निभाते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां भी माँ बाप के साथ जुड़ी हुई हैं। हर व्यक्ति को अधिकार मिलते हैं तो उसके साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। अधिकार तो हमको चाहिए लेकिन कर्तव्य हम भूल जाते हैं।